बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और जनाबे वाला, आज आपका लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3। मेरी कोशिश तो ये थी कि चैप्टर नंबर 3 आज खत्म हो जाता। चैप्टर नंबर 3 कोई इतना बड़ा नहीं है, मगर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर रिसर्च करते हुए, ड्यूरिंग द इंट्रूजन एनालिसिस के ऊपर रिसर्च करते हुए, जो दो टॉपिक्स इसको ने आपको हल्के से टच किए थे, क्योंकि दैट वाज मोस्टली मार्केटिंग प्रोडक्ट्स थी। एफएमसी जो फायर साइट मैनेजमेंट कंसोल है, जिसके ऊपर सिस्को का प्लान है कि सिस्को की फायर पावर फायरवॉल भी प्लग इन कर जाएगी, और उसके साथ साथ आपकी उसे क्या कहते हैं, सिंगल पेन ऑफ ग्लास हो जाएगा, और उसके साथ आपका एम्प। ये दो चीजें हो जाएंगी, और उसका जिक्र किया हुआ है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ, हमने सीसीएनए सिक्योरिटी के आखिर में भी पढ़ा था, और सीसीएनए साइबर ऑप के अंदर भी हमने हल्का सा उसको टच किया था। उसकी प्रैक्टिकल कराने का मसला ये था कि नंबर वन, उसके लिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड था, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था। दूसरी बात ये कि मैंने 2-3 दफा ट्राई किया कि उसका डेमो क्लाउड अकाउंट मिल जाए, तो इस बार मुझे डेमो क्लाउड अकाउंट मिल गया। तो मैंने कहा यार, ये कल रात मुझे मिला है, मैंने खुद अभी तक इसको अच्छी तरह खोल के एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली एम्प के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है। मैं एम्प के कंपेटिटर को यूज करता हूँ। आई एम नॉट गोना नेम नेम देम, मगर लेट्स सी व्हाट इट कैन डू। तो आज हम जो से है प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। वो इतना हार्डकोर प्रैक्टिकल नहीं होगा, मगर छोटा सा डेमो होगा। सो कॉमन आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एफएमसी और एम्प का डेमो। तो ये दो डेमोज हो जाएंगे, इसके बाद हम तीसरा चैप्टर खत्म कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो कॉमन आर्टिफैक्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉमन आर्टिफैक्ट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आप सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन करते हुए फाइंड आउट करते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मेलवेयर को देख रहे हो या कोई अटैक आपके पास आया, तो आपने उसके बारे में कोई रिपोर्ट बनानी है, या उसके बारे में यार इसको फ्यूचर में जब ये दोबारा आए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आर्टिफैक्ट कहते हैं। या किसी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपको कुछ जो चीजें मिलती हैं, उन्हें हम आर्टिफैक्ट कहते हैं, ठीक है। वो सिक्योरिटी इवेंट आर्टिफैक्ट्स क्या हो सकते हैं? आईपी एड्रेस हो सकता है, होस्ट नेम डोमेन नेम हो सकता है, ठीक है। सर्विस पोर्ट हो सकती हैं, हैशेस हो सकते हैं। यार ये कि जो फाइल्स इसने यूज की थी उनके हैशेस ये हैं। प्रोसेस और रजिस्ट्रीज हो सकती हैं कि कौन कौन सी रजिस्ट्रीज को ये चेंज करता है। सिस्टम एपीआई कॉल हो सकती है, यूआरएल यूआरआई हो सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अच्छा, दो दो यूआरएल जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्सप्लोर करना। वन इज कॉल्ड टेलोस। टेलोस सिस्को की जो सी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, और ये जो सा एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारी एडवांस चीजें भी हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। आई वुड इंकरेज ईच एवरी वन ऑफ यू कि इस वेबसाइट को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको जाके तसल्ली से देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। इसी तरह यूनिट 42 पालो अल्टो का टेलोस टाइप की चीज़ है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है जो दुनिया में हुए हुए तमाम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को देखता है, उसकी रिपोर्ट भी बनाता है, प्ले बुक्स भी राइट करता है, बहुत सारी कुछ करता है। तो वो जब भी आप रिपोर्ट्स देखोगे ना, उसमें उन्होंने इन आर्टिफैक्ट्स का जिक्र किया होगा कि यार ये आईपी एड्रेसेस हैं, ये इनके कमांड एंड कंट्रोल है, ये होस्ट नेम की तरफ जाते हैं, ये स्पेसिफिक पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये हैशेस ऑफ द फाइल्स जो इनके मेलवेयर्स हैं उनकी हैशेस ऑफ ये हैं। प्रोसेस रजिस्ट्री को इस तरह चेंज करते हैं अगर एपीआई कॉल्स करते हैं, या किसी स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने कहीं पे जिक्र किया था डीजीएन, डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम, डीजीएस, ठीक है। कि भाई अब हैकर जो से हैं वो भी एडवांस होते जा रहे हैं, मेलवेयर राइटर जो से हैं वो भी एडवांस है, जाहिर है वो दे आर ऑलवेज अ कपल ऑफ स्टेप अहेड ऑफ द सिक्योरिटी इंडस्ट्री। तो वो जो उनसे हैं इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते रहते हैं। तो वो रेंडमाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली ये टेलर्स और यूनिट 42 की एक दफ़ा वेबसाइट दिखा लूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, पहले जौन सा है टेलोस को देखते हैं। ये टेलोस जौन सा है सिस्को का थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस है तो इधर आप आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई डोमेन है, आपको इन्वेस्टिगेट करो यार, ये मेरे कंपनी का पीसी जौन सा है इस डोमेन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल उर्दू आईटी अकेडमी डाल देते हैं, एनमी .com। कल को उर्दू आईटी अकेडमी कंप्रोमाइज हो जाए तो वो बताएगा यार उर्दू आईटी अकेडमी जौन सा है उसका मेल सर्वर ये है, क्योंकि उर्दू आईटी अकेडमी के जो मेल सर्वर्स हैं वो हमने गूगल पे रखे हुए हैं, ठीक है। कोई न्यूट्रल, कोई मसला नहीं है। हुईज एक्टिविटी आपको नजर आ जाती है, ईमेल हिस्ट्री नजर आ जाती है, टॉप नेटवर्क ओनर्स नजर आ जाते हैं। अगर कोई भी आईपी एड्रेस है, कोई भी मिलिशियस आईपी एड्रेस अगर आप निकाल के देख ले तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं भी आपको एक मिलिशियस आईपी एड्रेस भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके पास सॉफ्टवेयर ऑप्शंस हैं कि ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो से हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हो। क्लेमेवी हमने देखा था, इम्यूनेट हमें पता है, मोफ्लो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, स्कैनफुल नॉट स्कैनर है ये,
ठीक है। टेस्ला क्रिप्ट डिक्रिप्शन टूल है, अगर आपके पास कोई रनसमवेयर आया है, ठीक है। डिक्रिप्टर, एमबीआर फिल्टर, मास्टर बूट रिकॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, राइट एक्सेस टू मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। आईडीए प्रो टाइप का प्लगइन है। आईडीए प्रो अगर आपको नहीं पता तो ये फोरेंसिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एबिलिटी टू डिटेक्ट सिस्को स्मार्ट इंस्टॉल क्लाइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। फ्री सेट टूल किट, ये काफ़ी सारी टूल किट्स हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आपको कोशिश करता हूँ। फजर बद मिटनी फजर जो सा है इज़ अ वेरी गुड टूल। तो आप ये सारे जो से हैं टूल्स को एक एक दफ़ा देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हर एक को इंस्टॉल करके देखें, अंडरस्टैंड करें कि करते क्या, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें जो सी हैं अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है वल्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन के दुनिया में जो सी है, कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं जिसके जीरो जीरो डे वल्नरेबिलिटी है, ये मुझे नहीं पता किस वजह से क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। ये आपकी रिकॉर्डिंग का मसला नहीं है, मेरे ख्याल में सिस्टम के फॉन्ट का इशू है, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और ये जो सा डिस्क्लोज वल्नरेबिलिटीज़ हैं, टेलोस ने डिस्क्लोज की हैं, ठीक है। टेलोस ने रिपोर्ट की हैं, ठीक है। और उसके बाद रेपुटेशन सेंटर है। रेपुटेशन सेंटर जो है बहुत अच्छा है, जहाँ पे अगर आपने किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की रेपुटेशन चेक करनी हो, किसी फाइल की रेपुटेशन वायरस टोटल की तरह, ठीक है, MD5 हैश दे दें, ठीक है। एम थ्रेट नेमिंग कन्वेंशन, आईपी ब्लैकलिस्ट, ठीक है। ये ब्लैकलिस्टेड आईपी एड्रेसेस हैं जो आप अपनी फायरवॉल को बता सकते हो कि यार ये आईपी एड्रेसेस जो है ना डॉजी हैं, ठीक है। इसी तरह मैं वापस टेलोस पे जाता हूँ, मैंने एक आईपी एड्रेस उधर से कॉपी किया है, इसको सर्च करूँ तो ये मुझे बताएगा कि इस आईपी एड्रेस की क्या हिस्ट्री है जी, ठीक है। ये देखो ईमेल रेपुटेशन, वेब रेपुटेशन बहुत बहुत डॉजी है इसकी, ठीक है। इससे हुई से मुझे पता चल जाएगा कि किसकी डोमेन है और सारी इंफॉर्मेशन। रेपुटेशन सेंटर के अंदर जाके आईपी एंड डोमेन रेपुटेशन पेस्ट करके सर्च करूंगा, मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर कोई स्पैम हॉज या ईमेल फिल्टरिंग के अंदर ये नज़र आ रहा हो तो फिर क्लासिफिकेशन क्या आ रही है, CNC। तो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस को इस आईपी एड्रेस की तरफ जाते हुए देख ले तो फौरन आपको समझ जाना चाहिए ये क्या कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मेलवेयर, डाटा से रिलेटेड के टॉप मेलवेयर बाय आईपी एड्रेसेस, ठीक है। इसी तरह रेपुटेशन। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से कि ये 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर दैट इज समथिंग दैट यू कैन लेवरेज ड्यूरिंग योर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास लाइब्रेरी है यहाँ पे, ठीक है। और सपोर्ट कम्युनिटी है। सही हो गया, ये पूरे का पूरा टेलॉस है। जब भी सिस्को टेलॉस की बात करती है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाकी अपनी डिवाइसेस के अंदर फिर फीड करते रहते हैं, ठीक है। बियर विद टेलॉस, इट्स रियली गुड प्लेस। अच्छा, पालो ऑल्टो ने इसका कंपेटिटर बनाया विच इज़ यूनिट 42, ठीक है। यूनिट 42 अपनी लेटेस्ट रिसर्च करती रहती है, उसके अपने टूल सेट्स भी हैं, ठीक है। मैंने अपनी ये आज तक देखा ये टूल टेस्ट सेट्स क्या कुछ है, ठीक है। मेल रेपो, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। आई नेवर स्पेंड द टाइम, आई डोंट हैव एनफ, ठीक है। यूनिट 42 लॉ क्रिप्ट रेपो पड़ी हुई है आपकी, मैक्रो लोडर रेपो पड़ी हुई है, ठीक है। सो लेटेस्ट रिसर्च उनके पास ये है कि इन्होंने ये थ्रेट इंटेलिजेंस ने काफ़ी सारे Q3 malicious URL एंड डोमेन, ठीक है। स्मोक लैडर, शेमून 3, मॉडिफाई ओपन सोर्स वाइपर, ठीक है। ये शेमून 3 इन्होंने बनाया है और ये स्पेसिफिक कर्नल ड्राइवर सेव्ड एट दिस स्पेसिफिक फाइल, ठीक है। आप ये फाइल नेम कैन बी अ इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज, ठीक है। और लोडेड ट्रोजन है, ये स्पेसिफिक हैश है फाइल का, ठीक है। और ये कमांड लाइन पे जाती है और ये spreader.exe एग्जीक्यूटेबल रन करती है, ठीक है। विंडोज़ वर्जन है, स्प्रेडर ट्रोजन है, ये तमाम डिवाइसेस पे है। ये उसका स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ उन्होंने, और कौन से प्रोसेसेस को किस रजिस्ट्री एंट्री को चेंज करती है, अगर उसने बताया हुआ यहाँ पे नहीं रजिस्ट्री एंट्री नहीं है। सुपर डिलीट वेरिएंट, ठीक है। और ये सुपर डिलीट है। और ये कुरान की एक आयत उसने लिखी हुई है, तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब मतलब, ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, डेफिनेटली लिंक्ड विद सम अरबिक एडवर्सरीज, ठीक है। और फाइल वाइपर है और बैकअप प्रिविलेजेस वगैरह जो भी फंक्शंस हैं। कंक्लूजन ये है, और ये इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज है। लोडेड ट्रोजन का हैश वैल्यू, ये हैश वैल्यू, नॉन डिलीटेड वाइपर का हैश वैल्यू, और रिलेटेड डिस्ट्रैक हैशेस, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं या ये कंपनीज जो हमें बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, वो हैवीली इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं इन इंफॉर्मेशन में। इसी तरह इनके पास प्ले बुक्स है, प्ले बुक्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल रिग एक स्पेसिफिक थ्रेड ग्रुप था जिन्होंने मिडल ईस्ट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया था, और उसके बारे में कि भाई उनका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, ये क्या है, ये वही उसे क्या कहते हैं, माइटर का फ्रेमवर्क है जिसे ये कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेट करने का। अभी ये फुली इंटीग्रेट नहीं हुआ,
तो बल्कि पिछले दिनों मैं एम्स्टर्डम गया हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यही बात कर रहे थे। तो दे आर हैवीली वर्किंग ऑन इट, कि भाई कुछ मेलवेयर्स की स्पेसिफिक प्ले बुक्स इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो अटैक पैटर्न कौन सा है, क्लिक टू रिव्यू इंडिकेटर्स, फाइल हैशेस और नेटवर्क इंडिकेटर्स के ये डोमेन नेम्स हैं जहाँ पे ये लोग जाते हैं। ठीक है, तो इन तमाम के जो से हैं इंडिकेटर्स जो से आप देख सकते हो। सही हो गया। तो इससे आप जाके, इससे आप किस तरह यूज कर सकते हो, इसके बहुत सारे तरीकेकार हैं। कि अगर आप कहीं पर डीएनएस की लॉग सर्च कर रहे हो, तो आप वहां पे जाके सर्च करो कि cdnverify.net है, ndpmedia24.net.com है, तो ये यहाँ पे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थेलोस और यूनिट 42, दो कंपनी जिनके बारे में बताना लाजमी है। वन इज रन बाय सिस्को, वन इज रन बाय पालो ऑल्टो। इसी तरह जूनिपर का भी कोई ना कोई होगा, चेक पॉइंट का भी कोई ना कोई होगा, बट आई डोंट वांट टू पुट टू मच इंफॉर्मेशन इनटू इट। ठीक है, अच्छा, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जी हमारे पास सिस्को फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर है, सेंट्रलाइज इंटीग्रेट एंड सिंप्लीफाई मैनेजमेंट। ठीक है, ये सिस्को इसे कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नर्व सेंटर है सिस्को के नेटवर्क सिक्योरिटी सोल्यूशन को रन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये जो यूआरएल है इसको चला के देखें अगर आपके पास चल गया, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि सिस्को की टेंडेंसी ये होती है कि अगर ये चीज़ें नहीं चली तो आपका काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा जौन सा है डी क्लाउड है। डी क्लाउड के ऊपर ये फायर साइट मैनेजर हमें दिखा रहा है। ठीक है, और ये फायर साइट मैनेजर जो सा है, इसके अंदर प्लग इन हमारी डिवाइसेस हो सकती हैं, हमारी फायरवॉल्स हो सकती हैं, हमारी आईपीएससीज हो सकती है, सब कुछ इंटीग्रेट हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ये डेमो चलाने से पहले कि ये मुझे कितनी चीज़ें खोल के देखने देगा, कितनी चीज़ें नहीं देखने देगा, मगर मैंने कहा यार ये इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डिस्पाइट ऑफ मैं इसको पहले बैठ के एक्सप्लोर करूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊं, तो इस बेटर के भाई मैं आपको पहले ही दिखा दूं, इससे पहले कि सिस्को इसको बंद कर दे। ठीक है, और ये मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, इसलिए मैंने यूआरएल लिख दिया। अगर यूआरएल चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो आपकी किस्मत है, मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्को ने शायद अवेलेबिलिटी बंद कर दी हो इसकी। ठीक है, डिपेंडिंग, क्योंकि सिस्को जब न्यू प्रोडक्ट लेकर आती है और हर बंदे को ऑनबोर्ड करना चाहती है, तो सिस्को की कोशिश होती है कि यार ये हर बंदा इसको चला के देख ले। जिस तरह अभी अब हम यूआरएल को चला के देख रहे हैं तो ये चल कोई नहीं रहा। ठीक है, तो इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे ना वीडियो मुझे काफ़ी दफ़ा पॉज करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मुझे हर चीज़ का डिले देख के वेट करना पड़े। ठीक है, खैर एनीवे, फायर साइट मैनेजर मैनेजमेंट सेंटर क्या करता है कि आप इसके ऊपर पॉलिसी बनाते हो। ठीक है, और पॉलिसी जो सा है वो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी हो सकती है कि आप कहें यार अब ये इतने पैकेट आ रहे हैं तो इनको ऐसे इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद इन्हें ये करने दो, ये एक्टिविटी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो भी बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, लाइक अगर किसी ने मैंने पॉलिसी लगाई कि कोई पोर्ट एचटीटीपी पे जा सके, तो वो इस चीज़ को लॉक करता रहता है। ठीक है, इसकी लॉक इकट्ठी करता रहता है फायर साइट मैनेजर कि फायर पावर मैनेजमेंट कंसोल के अंदर या सेंटर के अंदर, और वो डिस्प्ले कर रहा होता है। ठीक है, यूनिक एप्लीकेशन ओवर टाइम मेरे पास यानी 80 के करीब एप्लीकेशन हैं, और 11-12 बजे के दरमियान 120 एप्लीकेशन है। ठीक है, ये टॉप वेब एप्लीकेशन है, एप्पल सेफ, गूगल सेफ ब्राउजर, आईपीसेक, और ये टॉप क्लाइंट एप्लीकेशन, टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, एचटीटीपी। अगर मुझे ये यहाँ पे AIX नजर आ जाए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा या राइट क्लिक करूंगा तो ओपन इन कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लोरर में इसको खोल सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह ट्रैफिक बाय द बिजनेस रेलिवेंस। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर एक चीज है इस कॉल थ्रेड्स, कि इसने डिफरेंट कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर दिया: नेटवर्क थ्रेट, इंट्रूजन इवेंट स्टेटस, जियो लोकेशन, क्यूएस। वी आर नॉट गोना डिस्कस अबाउट क्यूएस, मगर ये जो सा है कि लास्ट 1 आवर के अंदर देखो इसने कितने इवेंट्स को ब्लॉक किया है। ठीक है, ये तमाम वो इवेंट्स है जो इसने ब्लॉक किए हैं। सिविरिटी 0, 1, 2, 3, 4, मेरे ख्याल में 3, 4 मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसने एक स्पेसिफिक मेलवेयर डिटेक्ट किया है। ठीक है, राइट क्लिक, ओपन इन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोरर, इसको खोलने के लिए दे देते हैं, ये पता नहीं सदियां लगा देगा। इसी तरह डीएनएस इंटेलिजेंस ओपन रिले, कोई ओपन रिले टाइप की इंफॉर्मेशन इसे मिली है। ठीक है, डीएनएस इंटेलिजेंस मुझे नहीं पता, देखते हैं, देखी जा सकती है। कनेक्शन टू द सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी तरह इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज बाय द यूजर, के ये इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज यानी जिस तरह वो हैश वैल्यूज है, इसे कोई चीज ऐसी नजर आई है कि यार ये इट लुक्स मलिशियस, तो इसने इसको उसको नोट कर लिया। ठीक है, इसी तरह इंट्रूजन इवेंट्स के अंदर अगर हम जाएं तो हमें इंट्रूजन इवेंट्स दिखाएगा। उस दौरान हम यहाँ पे आके देख लेते हैं कि अगर हमें कोई चीज नजर आ रही है, मगर ये मेरे ख्याल में इसको टेक सम टाइम। और इसी तरह मैं, अच्छा, इंट्रूजन इवेंट्स आ रहे हैं कि इस आईपी एड्रेस से बहुत सारी ट्रैफिक आई हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली चाइनीज आईपी एड्रेस होगा, हम सबको पता है कि क्यों होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये भी देख लूँ रेपुटेशन बेस्ड। अच्छा, चाइनीज आईपी को खोल के देखते हैं, मेरे ख्याल में मैंने खोला था या नहीं। चाइनीज आईपी को भी खोल के देखते हैं।
और इसको राइट क्लिक करेंगे तो होस्ट प्रोफाइल भी निकाल के दिखा देगा कि यार इस होस्ट के बारे में सिस्को के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आप टेलोस की वेबसाइट पे जाके मैन्युअली भी देख सकते हो, मगर ये आपको जो सा है ऑटोमेटिकली वहां से क्यूरी करके ला के देगा। ठीक है। इम्पैक्ट टू इवेंट बाय एप्लीकेशन, जो इम्पैक्ट टू टाइप की चीजें हैं, यानी इम्पैक्ट टू ये है मेरे ख्याल में, ये इम्पैक्ट रेटिंग है। तो आईसीएमपी जो सा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट टू वो कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है। इसी तरह एक और प्लेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इवेंट्स। लेट्स वेट फॉर इट। नो होस्ट रिकॉर्ड फाइन। अच्छा, ये मेरे ख्याल में डेमो है, इस वजह से नज़र नहीं आएगा। इसको अगर मैं क्लियर कर दूं तो मेरे ख्याल में शायद आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दिखा दे। अच्छा जी, ये अब इसमें मैंने कहा था कि मुझे जो सा है इवेंट बाय प्रायोरिटी दिखाना शुरू कर दिया, और ये जो सा है हाई लेवल के इवेंट्स है, और ये स्पेसिफिक इवेंट पीएचपी पोस्ट अटेम्प्ट की हुई है, किसी ने वेब एप्लीकेशन हैक करने की कोशिश की हुई है। ठीक है। ये मैं राइट क्लिक करूंगा तो वो मेन्यू से और मैं फर्दर डिस्कस कर सकता हूँ, मगर मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करके देखते हैं कि मुझे क्या दिखाता है। ठीक है। एग्जीक्यूशन कोड वाज डिटेक्टेड एज वेल। ये सॉर्ट ऑफ ये पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर मैं, आप फर्दर ड्रिल डाउन करें अगर इसको, तो आपको ये भी नजर आ सकता है कि पैकेट क्या था। ठीक है। मे बी हम लोग उस तक पहुंच जाएं थोड़ी देर में। ठीक है। ये तमाम के तमाम इवेंट्स हैं, ये इम्पैक्ट है, मगर इनलाइन रिजल्ट उसने वुड हैव ड्रॉप, मगर ड्रॉप नहीं किया इसने। ठीक है। और अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये तो नहीं दिखा रहा उस्ताद। कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोरर इज़ अ वेरी गुड प्लेस, जहाँ पे सोर्स बाय यूज़र और यूज़र आईपी एड्रेस सारी डिटेल दिखा रहा होता है। अपेरेंटली ये मेरे ख्याल में हंग अप हुआ हुआ। ठीक है। अच्छा, ये वेब, इसने इस इवेंट को कलेक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको दिखानी थी कि ये एक इवेंट है और इसने इस इवेंट को पिक किया। वेब एप्लीकेशन अटैक था, प्रायोरिटी हाई थी, इनग्रेस सिक्योरिटी जोन एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आ रहा था। ठीक है। ये उसका सोर्स आईपी एड्रेस था, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था, पोर्ट 80 था, और पॉलिसी क्लाउड बनी हुई थी, ये उसका स्पेसिफिक रूल था। एक्शंस के ऊपर आप फर्दर डॉक्यूमेंटेशन भी सिस्को की लिंक कर सकते हो, अगर आप फ्रेम देखना चाहते हो और इथरनेट ट्रू फ्रेम देखना चाहते हो, और टीसीपी पैकेट टेक्स्ट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे लग रहा है कि इको बिगन ये काम कर रहा था सी एच मोड। ठीक है। अगर आपको सी एच मोड का नहीं पता तो वेट फॉर अवर साइबर सिक्योरिटी, और वो जो यूजर एजेंट की मैं आपसे बात करता होता था अक्सर, दैट इज इट्स यूजर एजेंट। तो ये पूरे का पूरा पैकेट आपको पकड़ लिया, आपको अंदाजा हो गया यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डुप्लीकेट करना चाह रहा है। ठीक है। और उसके बाद आप चाहते हो यार इसको ब्लॉक कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, डाउनलोड अ पैकेट, आप इस पैकेट को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं जरा 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके देखता हूँ अगर ये दोबारा खुल जाता। मेरे ख्याल में वो डैशबोर्ड जो सा है खुलने से इनकार कर गया। तो ये यहाँ पे ये जो प्लेस है, ये अभी इस टाइम जिस तरह आपने अगर कभी फायरवॉल पे काम किया हो तो आप देखते हैं कि सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और इस तरह की पॉलिसीज लगानी, कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है आपने डिवाइसेस, फायरवॉल्स के ऊपर मोस्टली ऐसा सा काम हो रहा होता है। तो ये उसका जो सा है एक्सेस पॉलिसीज इंटरफेस है। ठीक है। और यहाँ पे आप जो से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लाइक बॉटनेट्स की ट्रैफिक एनी जोन पे, और ये सारी चीज़ें जो सिस्को ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, और आप इन तमाम चीज़ों को ऐड करते रहते हैं अपनी फायरवॉल में ताकि ये सारी की सारी ब्लॉक हों। ठीक है। ये कॉर्पोरेट डीएनएस पॉलिसी है, और ये कहती है कि एनी डीएनएस क्यूरी जो इन तमाम लिस्टों की तरफ जा रही है, ये सारी डायनेमिक लिस्ट हैं। ठीक है। सिस्को की अपनी टेलोस की रिसर्च इसके अंदर ऐड करती रहती है, ये वैल्यू होती है, वो जो सिग्नेचर लाइसेंस फीस आप पे कर रहे होते हैं ना, वो ये काम कर रही होती है। तो आप पॉलिसी बना सकते हो, पॉलिसी में डिफाइन करते हो कि यार ये स्पेसिफिक जो मिलिशियस स्पैमर्स हैं, मिलिशियस आईपी एड्रेसेस हैं, मिलिशियस सीएनसीज हैं, इनको मैं डीएनएस क्यूरी भी ना कर सकूं। तो ये सारे काम आप इधर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। इसका इस लेक्चर का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आपको दिखाना कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट डिस्कशन, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉलिसीज बना के और पुश कर सकते हैं जितनी डिवाइसेस आप एफएमसी से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह एफएमसी के अंदर कॉन्टेक्चुअल बेस्ड वेरीफाइड थ्रेट है कि ये स्पेसिफिक डीएनएस इंटेलिजेंस सीएनसी, यानी ये स्पेसिफिक कमांड एंड कंट्रोल पे गई हुई है, ये मेलवेयर डिटेक्ट हुआ, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझे स्पेसिफिक मेलवेयर की तरफ ले जाएगा जो इसने
अब थ्रेट एज अ मेलवेयर डिटेक्ट किया और ये आईओसी के जरिए किया, यानी इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज सिस्को ने इकट्ठा किया, उसने ये फीड किया आपके एफएमसी में और एफएमसी ने देखा यार ये स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस की तरफ जा रहा है या इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एफएमसी के अंदर एक और चीज़ है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इज कॉल्ड अ नेटवर्क फाइल ट्रेजेक्टरी। नेटवर्क फाइल ट्रेजेक्टरी क्या कि अगर कोई आपके नेटवर्क के अंदर किसी ने आपको एक फाइल भेजी है, ठीक है, और सिस्को ने वो देखा कि ये फाइल आई है, सिस्को उसकी इन्फॉर्मेशन रख लेता है अपने पास। ठीक है, ये एक्चुअली काम कर रहा होता है एम्प के साथ। अभी हम एम्प देखेंगे तो फिर एम्प के अंदर सिस्को ये चीज़ को बहुत सेल करता है कि हम एम्प के अंदर जो से आपको ये कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एम्प के अंदर आपको फाइल ट्रेजेक्टरी देंगे। फाइल ट्रेजेक्टरी उसका होता ही है कि फाइल अगर आपके पास आई और आज दुनिया, सारी दुनिया ये एज्यूम करती है फाइल नॉर्मल है, ठीक है, सिस्को उसका रिकॉर्ड रखेगी अपने पास अप टू सम एक्सटेंड, जितना अरसा रख सकती है, 30 डेज 60 डेज। अगर 30 60 डेज के अंदर अंदर, जब तक मैं बातें कर रहा हूँ ये फाइल लोड कर लेते हैं, इतने 60 डेज के अंदर अंदर अगर मुझे ये पता चला 10वें दिन कि यार ये फाइल जौन सी है ये तो मिलिशियस है, तो मैं उस फाइल को ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह ये एक फाइल है और इसका MD5 हैश ये मेरे पास है, हमें पता चल गया फाइल का साइज ये है, ऑफिस डॉक्यूमेंट है, मेलवेयर है और थ्रेट स्कोर वेरी वेरी हाई है। और मुझे सबसे पहले पता चला ये कितनी डिवाइसेस हैं, इवेंट काउंट ऑन 158 डिवाइसेस, सीन ऑन 109 डिवाइसेस, 109 डिवाइसेस पे देखा गया है, 55 सेंडर है, 74 रिसीवर है। तो ये फाइल जो है मेरे नेटवर्क में मूव कैसे हो रही है, ठीक है ना। और ये मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि ये फाइल सबसे पहले इस डिवाइस के पास की, ये सॉर्ट ऑफ मेरा पेशेंट जीरो है, ठीक है ना, इसके पास ये सबसे पहले आई। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, और ये फिर यूं ट्रेवर्स करती हुई मेरे पूरे नेटवर्क में घूमती घूमती रही। ठीक है, ये यहाँ से इस बंदे ने इधर सेंड की, उसने इधर सेंड की, और ये घूम रही है मेरे नेटवर्क में। तो इसको आप फुली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, ये मेलवेयर है। ठीक है, ये फाइल को मैंने मेलवेयर कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपने किस किस्म की पॉलिसी लगाई हुई है, और ये ऊपर टाइमलाइन आपकी चल रही है, 30 दिसंबर की एक्टिविटी है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक आप उस इवेंट को क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा, राइट क्लिक करने से आपको कोई इवेंट नहीं दिखाता। ठीक है, और इसके बाद एनालाइज द फाइल, अगर आप चाहते हो कि यार ये फाइल तो आई है मगर मैं इसको दोबारा एनालाइज करना चाहता हूँ, तो आप इसको एनालिसिस के लिए दोबारा फर्दर भेज सकते हो सैंडबॉक्स में। ठीक है, ये अगर आप एफएमसी के साथ ये एम्प का लाइसेंस ले लें और आपकी तमाम डिवाइसेस पे एम्प हो तो ये आपको कैपेबिलिटी देती है। ठीक है, और कोरिलेशन इवेंट वगैरह, यूजर इंटीग्रेशन, होस्ट मैप, वल्नरेबिलिटी, एडवांस, ये सारी कुछ टिपिकल चीजें। ठीक है, होस्ट हैज एनकाउंटर्ड मेलवेयर, ये वो जो मेलवेयर की मैं बात कर रहा था, और ये फाइल मॉनिटरिंग ने एनेबल की हुई है। ठीक है, फाइल मॉनिटरिंग सर्विसेज आपको बाय करनी पड़ती हैं। इसको खोल के देख लेते हैं, अगर चल गया, नहीं चला तो खैर है। तो वापस मैं ओवरव्यू डैशबोर्ड पे जाता हूँ या एनालिसिस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, दोबारा कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोरर को खोल के देख लेते हैं, अगर चल गया, इसका मूड हुआ तो। अ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, बल्कि आपको इंट्रूजन इवेंट्स दिखा देता हूँ। इंट्रूजन इवेंट्स मेरे ख्याल में मैंने आपको दिखा दी, जिसमें एक अलर्ट आई भी है, उसको क्लिक करते हैं, उसका पैकेट खोल के देख देता है, और आप उस पैकेट को एनालाइज भी कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको स्पेसिफिक रिस्पॉन्डिंग कंट्री, इनिशिएटेड यूजर, जिस बंदे ने यहाँ से एक्सेस किया, मगर इसके लिए आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि यूआरएल कैटेगरी कौन सी थी, यूजर किस कैटेगरी ऑफ यूआरएल, एंटरटेनमेंट एंड आर्ट की कैटेगरी में गया हुआ था, जिसमें उसने मेलवेयर, मेरे नज़दीक मेरा सिस्टम जो है सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट कर रहा है कि उसने मेलवेयर देखा है। ठीक है, अच्छा जी, वेलकम बैक। तो मैंने जी वो तो मेरे ख्याल में पेज लोड ही नहीं हो रहा। मैंने जियो लोकेशन का पेज लोड करके देख लिया, तो ये आपको अपेरेंटली बता रहा है इंट्रूजन इवेंट बाय द सोर्स कंट्री, इंट्रूजन इवेंट बाय सोर्स कॉन्टिनेंट्स। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है यार, अच्छा ठीक है, चाइना जो सा है, अगर हम उसके साथ बिजनेस नहीं करते, या अगर हम उसके साथ बिजनेस करते हैं तो हम उसको हाई रिस्क कंट्रीज में कर लें या नहीं कर लें। ठीक है, और डेस्टिनेशन कंट्रीज लाइक अपेरेंटली यूजर जा रहे हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहाँ पे बहुत सारे कन्फिगर हुए हैं, जो भी होता है वो आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग है, तो कोशिश करता हूँ रिपोर्टिंग अगर खुल गई। ठीक है, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। और इसके अंदर अपेरेंटली काफ़ी कुछ है, मगर अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, क्योंकि ये अपेरेंटली डेमो मोड में खुला हुआ है। और ये स्पेसिफिक रिपोर्ट है, आपके पास रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स होते हैं, आप उन टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और वो आपको बता सकता है कि यार ये स्पेसिफिक इवेंट अगर अकर हो जाए तो मुझे रिपोर्ट दे दे, या वीकली बेसिस पे हमें इतने कंट्री हिट कर रहे हैं। मैनेजरियल रिपोर्ट्स भी आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, मेट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, रिस्क रिपोर्ट्स और ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। तो एफएमसी इन शॉर्ट इज लाइक अ वेरी सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड्स, इसको अपने तमाम इवेंट्स पे इसके बारे में पोस्ट कर रही होती है, दिखा रही होती है। तो अपेरेंटली दिस इज अ न्यू डायरेक्शन सिस्को इज गोइंग टूवर्ड्स, और
इस looks good. It can do a lot more stuff that previous devices नहीं कर सकती थी. तो I'm not asking you to buy it, मगर it is a good direction. ठीक है. और ये डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस जो कॉन्फ़िगर की हुई हैं, तो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, आप इसको पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू विद देम. तो ये डिवाइस मैनेजमेंट इंटरफेस आ गया. यहाँ पर अगर आपने एक और डिवाइस ऐड करनी है, आप यहाँ से जाके डिवाइस ऐड कर सकते हैं, मगर इसने आपको परमिशन नहीं दी हुई. ठीक है. डिवाइस आपके साथ बात करना शुरू कर देगी और फिर इस कंसोल में आपके साथ ऐड हो जाएगी और आप उसके ऊपर पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो. ठीक है. वो जो पॉलिसीज मैंने आपको दिखाई थी. ठीक हो गया. तो इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं. ठीक है. वापस हम अपनी स्लाइड पे जाते हैं. तो एफएमसी का हमें आइडिया हो गया, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर. मैं इसको कंसोल कह रहा हूँ बार बार इंटरचेंजेबली, जिसका मकसद ये है कि ये एक हार्डवेयर अप्लायंस भी हो सकती है. मेरे ख्याल में वीएम में भी देते हैं ये लोग. ठीक है. और ये एक सर्वर है, तो इसके साथ आपकी तमाम डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी और ये आपको तमाम, ये सेंट्रलाइज नर्व सेंटर जिसे कहते हैं. ठीक है ना, ये सेंटर है, नर्व सेंटर है, ये मैनेज करता है आपकी तमाम डिवाइसेस को, आपकी फायरवॉल्स को मैनेज करेगा, आईपीएस को मैनेज करेगा, यूआरएल फिल्टरिंग, इंट्रूजन प्रिवेंशन, एप्लीकेशन कंट्रोल, एम्प, सारा कुछ ये मैनेज कर रहा है. ठीक है. आगे चलते हैं. आगे जिस सिस्को का एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, ब्रीच प्रिवेंशन. ठीक है. सिस्को एम्प इज रियली अ पावरफुल टूल और पावरफुल प्रोडक्ट, मगर उस पे जाने से पहले मैं आपको पहले सिस्को एम्प की वेबसाइट पे ले जाता हूँ. ठीक है. ये सिस्को एम्प है. ठीक है. और ये आपको जो सा है EDR टाइप कैपेबिलिटीज देती है और कंपेयर अस विद अदर्स. ठीक है. ये 4 मिनट की वीडियो भी देख लीजिएगा. और ये जो है दुनिया में चार मार्केट लीडर्स हैं, सिस्को अपने आप को उसमें जाहिर कंसिडर करता है. कार्बन ब्लैक, क्राउड स्ट्राइक, फैल्कन और साइलेंस प्रोटेक्ट और साइलेंस ऑप्टिक्स. ठीक है. और ऑब्वियसली सिस्को कहेगा कि मैं सारा कुछ करता हूँ, बाकी लोग नहीं कर सकते, मगर इट्स अप टू यू टू लिसन टू देम और नॉट. ओके. तो ये इट्स रियली गुड डॉक्यूमेंट टू रीड इट, पीडीएफ डाउनलोड करके देख लें. ठीक है. इसमें बहुत सारी चीज़ जिसको मैं डिसएग्री करता हूँ, मगर यहाँ पे मैं मार्केटिंग कैंपेन नहीं रन कर रहा. तो जनाबे वाला वॉक थ्रू डिस्कवर एट योर ओन, ये इस टाइम सिस्को ने जो है अपने लिए ओपन किया हुआ है. आई वुड सजेस्ट यू टू प्ले विद इट. सीसीओ लॉगिन आपको इसके लिए चाहिए होगा. अगर आपके पास सीसीओ लॉगिन है, नहीं है तो क्रिएट कर लें, नो वरीज, वी कैन क्विकली गेट वन. और इसको प्ले करके देख लें एज सुन एज पॉसिबल. कि एन मुमकिन है जब तक ये 3 महीने लेट हो जाए, यानी अभी हम जनवरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं 2019, फरवरी मार्च में ये ना चले तो कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. मैं जरा लॉग अच्छा जी, वेलकम बैक. और जी ये एम्प फॉर एंड पॉइंट, ये आपके एंड पॉइंट्स हैं. ये आपके एंड पॉइंट्स आपके सिस्टम के कन्फिगर हुए हुए हैं और ये बैक एंड पे, क्लाउड पे या जो भी सिस्टम है आपको रिपोर्ट कर रहे हैं. और आप इस लॉगिन डैशबोर्ड पे हैं और आपको ये बता रहा है कि 49% आपका नेटवर्क कंप्रोमाइज हुआ हुआ है. ठीक है. 49% कंप्रोमाइज हुआ हुआ है, तो आपको आज सोना नहीं चाहिए रात को. ठीक है. कंपनी एबीसी और टॉप कंप्रोमाइज आपको बता रहा है मार्केटिंग यूजर्स हैं. फिर सेकंड कंप्रोमाइज ट्रियाज स्टेज के अंदर है कंपनी एबीसी. एंड यूजर्स हैं, ये डीएमजी है, ये सर्वर्स हैं, ये लोड हुआ हुआ या नहीं ये मुझे नहीं पता. क्वारंटीन डिटेक्शंस. ठीक है. और कॉग्निटिव थ्रेट एनालिटिक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कॉग्निटिव थ्रेट एनालिटिक एक ऐसी चीज है जो लाइक कोरिलेशन करके आपको बताता है यार ये थ्रेट्स हैं. ठीक है. 34 क्रिटिकल है. ठीक है. कॉग्निटिव थ्रेट एनालिटिक्स और बाकी कोई आपके पास नहीं है, विच इज़ अ गुड न्यूज़. वल्नरेबिलिटीज इस सेपरेट एड ऑन चीज़ है जो आपको वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताता है. सिग्निफिकेंट कंप्रोमाइज इफेक्ट जो है वो ये पावर शेल ने किया हुआ है. ठीक है. जो चार जो से आर्टिफैक्ट्स है आपके पास इसके अंदर. ठीक है. और ये 5-6 फाइल्स आपको दिखाया हुआ. ठीक है. कंप्रोमाइज इवेंट टाइप, इवेंट्स की आपको टाइप बताई हुई है. ठीक है. और इसका एक एडवांस डैशबोर्ड है, वो नहीं अभी तक इसने लोड किया. मे बी ये डैशबोर्ड ही नहीं पूरे का पूरा, ये है मेरे ख्याल में ओवरव्यू. ओवरव्यू डैशबोर्ड खोल के देखते हैं. अच्छा, इसको चलाने के लिए ना आपको ये वॉक मी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है. ठीक है. मेरे ख्याल में ये डैशबोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है. 981 थ्रेट्स डिटेक्टेड हैं, 20 नेटवर्क थ्रेट्स हैं, 178 क्वारंटीन है, 32 कंप्रोमाइज हैं. टेक अ टूर वीडियो भी देख सकते हैं आप. ठीक है. ये कंप्रोमाइज है और ये कंप्रोमाइज में बता रहा है 6 इन प्रोग्रेस, 4 रिजॉल्व हैं, ये 25 थ्रेट्स डिटेक्टेड हैं. और इसके अंदर जो सा है बाय होस्ट, इस स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर जो सा है 2 क्रिटिकल अलार्म्स हैं और 28 हाई और 8 मीडियम्स हैं. ठीक है. और ये 63 कॉग्निटिव इवेंट इंसिडेंट्स हैं, इसको भी खोल लेते हैं, आखिर में देखते हैं. और ये रूट कॉज ऑफ थ्रेट कॉजेज ये इस स्पेसिफिक एग्जीक्यूटेबल की वजह से है.
ठीक है। और ये स्पेसिफिक कंप्यूटर है मेरे नेटवर्क के अंदर। कंप्यूटर ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है, 29 सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, 19 एंड ऑफ लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एंड ऑफ लाइफ इक्विपमेंट क्यों पड़ा हुआ हमारे नेटवर्क में। ठीक है। ये एवी डेफिनेशन स्टेटस भी नॉर्मली अपडेट होता है, क्योंकि जब हमने डेमो किया था तो हमें आ रहा था। ठीक है। ये नेटवर्क थ्रेट्स हैं कि किस किस वजह से थ्रेट हैं, थ्रेट सोर्सेज ये हैं। ठीक है। आप इस बंदे को स्पेशली फाइंड आउट करेंगे यार ये आईपी एड्रेस की क्या स्टोरी है। ठीक है। ये स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज जो सी बाय एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, कि आपकी सिस्टम में जब एप्लीकेशन रन होती है तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है उसकी इवेंट्स और इसकी इन्फॉर्मेशन, तो ये फाइंड आउट करता है क्या ये वल्नरेबल प्रोसेस है। लाइक फायरफॉक्स डॉट ई एक्स रन करता है तो फाइंड आउट करता है ये फायरफॉक्स लेटेस्ट है एग्जीक्यूटेबल जो सी वल्नरेबल तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये कि ये आपको बहुत डिटेल देना शुरू कर देता है। ठीक है। क्लिक फ्रॉड अटैक्स हो रहे हैं इस बंदे के ऊपर। ठीक है। और हाईएस्ट रिस्क है मेलवेयर, डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन स्टीलर, क्लिक फ्रॉड। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फर्दर आपको आपको ड्रिल डाउन करके ले जाएगा। और इसके अंदर बिफोर इट ब्रेक्स मैं आपको फाइल ट्रेजेक्ट्री दिखाना चाह रहा हूँ। कॉग्निटिव इंसिडेंट में चलते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन स्टीलर है। ठीक है। और ये स्पेसिफिक डोमेन नेम है और इस आईपी एड्रेस को हिट किया और ये स्पेसिफिक एनोनिमस सिस्टम की तरफ चला गया और ये आपके पास उसकी तमाम यूजर एजेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। और ये अपेरेंटली इस यूजर एजेंट से लग रहा है कि ये चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया। इन्फॉर्मेशन को लेके आपने क्या करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आप इस पे नोट लिख सकते हो, आप इसको ट्रियाज स्टेज में डालना चाहते हो, इन्वेस्टिगेशन स्टेज में। सॉर्ट ऑफ अ टिकटिंग सिस्टम ही हो गया। 158 इंसिडेंट है यार, ये कंपनी के अंदर क्या इन्फेक्शन क्रिएट हो गया जिसने ये सारा कुछ कर दिया हमें। ठीक है ना। और उसके बाद आप आपके पास अगर किसी ने कोई फाइल डाउनलोड की है तो आप इसके ऐप के अंदर फाइल ट्रेजेक्ट्री ऑप्शन भी है। सिलेक्ट फिल्टर, इवेंट्स नहीं दिखा रहा, डेमो। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट है और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इसकी ये सारी की सारी स्टोरी पता चल जाए। ठीक है। और इसकी क्वारंटीनिंग भी फेल हुई हुई है और अपेरेंटली ये क्या चीज़ है। ये पेरेंट पेरेंट फिंगरप्रिंट है। ये पेरेंट मेरे ख्याल में प्रोसेस का फिंगरप्रिंट होगा, ये प्रोसेस फाइल का होगा। कनेक्टर इन्फॉर्मेशन, कमेंट्स, एरर डिटेल्स। ठीक है। मैं आपको कोई क्रिटिकल इवेंट दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये स्पेसिफिक फाइल है, सेंड फॉर एनालिसिस। आपने ये फाइल उठा के एनालिसिस के लिए सेंड कर दी, यू विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल। ठीक है। ईमेल एक्सेस अब हमारे पास है नहीं। आपको इसकी फुल डिटेल मिल जाती है। एनीवे, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस फाइल की मुझे डिवाइस ट्रेजेक्ट्री और फाइल ट्रेजेक्ट्री दोनों दिखा दी जाए। ठीक है। फाइल ट्रेजेक्ट्री ये है कि ये फाइल सबसे पहले नेटवर्क में कब नजर आई। तो ये जी फाइल जो सी है सबसे पहले आपके नेटवर्क में 4/29 को नजर आई है। ठीक है। ये क्रिएटेड फाइल है यहाँ पे और ये क्रिएट की गई है। ठीक है। और ये क्रिएटेड बाय दिस स्पेसिफिक गाय। एक्चुअली मुझे कोई मलिशियस फाइल ढूंढनी पड़ेगी जो आपको मैं दिखा सकूं। और ये डिवाइस ट्रेजेक्ट्री है कि ये डिवाइस जो सी है इसने क्या क्या इवेंट्स किए हुए। ठीक है। इस डिवाइस के अंदर ये प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, विन रॉर की फाइल रन हुई है, ये प्लस साइन आ गया यहाँ पे। ये प्लस साइन रेड के अंदर क्या दिखाता है, ये क्रिएटेड है। और स्कैन डिटेक्टेड नहीं, स्कैन डिटेक्टेड नहीं, ये प्लस साइन नहीं है अभी यहाँ पे नजर आ रहा। तो आप इसकी फर्दर डिटेल मालूम कर सकते हैं कि यार ये सिस्टम ने ये देखो, ये आ गया। ठीक है। ये डिटेक्टेड है, ये रूट किट जनरेटर टाइप की कोई चीज़ है, इसकी बाइनरी एग्जीक्यूटेबल है, उसने ये स्पेसिफिक फाइल है, फाइल वाज नॉट क्वारंटीन। फुल पाथ ऑफ द फाइल ये है, मार्स ट्रेस डायग्नोस्टिक डॉट एक्सएमएल। और ये इसकी एसएचए, आप इसको एसएचए को ले जाके फर्दर एनालाइज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। मकसद ये है कि ये जो आपके सॉल्यूशंस हैं ये आपको सिर्फ हेल्प करेंगे कि आइडेंटिफाई करने में। और कुछ बहुत सारी सिचुएशंस में इसको ब्लॉक भी करेंगे, रिटेन भी करेंगे, क्वारंटीन भी करेंगे। मगर फर्दर मकसद आपका ये है कि आप इसके ज़रिए अपने आप के पास इतना नॉलेज इकट्ठा कर लें कि आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के इस चीज़ को क्यूरी कर सकें। ठीक है ना। तो इवेंट्स, एक्चुअली मैं कॉग्निटिव इवेंट्स निकालना चाह रहा था, ये उसने 63 कॉग्निटिव इवेंट्स नहीं दिखाए हमें, दिखाए थे। इंफॉर्मेशन स्टीलर पकड़ते हैं। ठीक है। नहीं, नहीं करा। अच्छा। अ, मैं ना 2 मिनट के लिए वीडियो बंद करता हूँ, मैं कोई ना मजेदार सी चीज ढूंढ के लेकर आता हूँ, फिर हम बात करते हैं।
अच्छा जी, वेलकम बैक। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो सी है ना मुश्किल है टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इज कि ये जो है ना ऑडिट मोड में चल रहा है इस टाइम ये टूल ना। तो एनीवे तो मैंने इसके अंदर ये यहाँ पे एक एक अलर्ट देख ली। सबसे पहले डीएफसी की बात करते हैं। डीएफसी जो है ना वो नॉट नॉट टेक्नोलॉजी टर्म, इस सिस्को टर्म इज अ डाटा फ्लो कोरिलेशन। सो डीएफसी टर्म देखिए, डीएफसी के अंदर एक अलर्ट आई हुई है, ये हाई किस्म की, ये यहाँ से यहाँ तक डाटा ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, यानी अपेरेंटली आपका लोकल आईपी एड्रेस रिमोट आईपी एड्रेस के साथ 443 पे बात कर रहा है। तो जब आप थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हो क्योंकि डीएफसी थ्रेट इवेंट है, रूट की डिटेक्शन निकाल के। तो I'm very interested to look into it, its criticality इसकी जो सी है हाई उसने डिफाइन की हुई है। तो मैं जो सा वो उसका डिवाइस ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करता हूँ कि ये डिवाइस इस टाइम पे कर क्या रही थी। तो जनाबे वाला ये डिवाइस ट्रेजेक्टरी निकल गई, तो ये यूजर ने ना fe.exe रन की। ठीक है, अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ fe.exe क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये उसने फैक्स फाइल चलाई है, इस फाइल को मैं क्लिक करके फाइल रिपोर्ट पे ले जाके एंटीवायरस से स्कैन करवा के, वायरस टोटल स्कैन करवा के, तो 38 ऑफ देम वर सेइंग ये मेलिशियस है। ठीक है ना, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 अप्रैल 2015 को पकड़ा, वैसे इसको भी अपने डेमो में चला रही है इसे। ठीक है, तो इसके बारे में रिलेशनशिप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली फाइल एग्जीक्यूट, अब यहाँ से आपकी स्टोरी बननी शुरू होगी। ये फाइल आपकी एग्जीक्यूट हुई है, आपके पास हैश वैल्यू आ गई, और क्रिएटेड बाय एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स एक्सप्लोरर ने रन की थी ये। ठीक है, और उसके बाद जो सा है इसने कुछ फ्लो क्रिएट करने शुरू किए। ठीक है, कनेक्शन वाज नॉट ड्रॉप्ड, टीसीपी बेस्ड कनेक्शन हुआ है, और ये प्रोसेस फाइल साइज, ये इतने बाइट्स का डाटा फ्लो हुआ है बाहर। ठीक है ना, और ये यहाँ से अब आप जो है इस चीज़ को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, मे बी ये एक्सफिल्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, कनेक्शन वाज नॉट ड्रॉप बिकॉज इट्स इन एन ऑडिट मोड बट अपेरेंटली इट वाज सपोज टू बी ड्रॉप। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल कनेक्शन हुआ है, और ये ऑडिट मोड में इस वजह से इस पे छोटी सी एक आंख बनी, मेरे ख्याल में ये आंख बनाई हुई है। ठीक है, आईडी आपका सिस्टम जब उस मोड में नहीं होता तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। तो ये अपेरेंटली पता चला कि 14:08 पे इसने रन हुआ, इसने एक्सप्लोरर को रन किया, और उस एक्सप्लोरर ने एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स ने कनेक्शन स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, ये पहले से भी कनेक्शन स्टैब्लिश थे। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस फाइल साइज, तो मुझे इस स्पेसिफिक फाइल को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको फर्दर डिटेल में जा सकते हैं, आपको एक और कुलीग होगा, आप उससे भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह जो सा है ये डैशबोर्ड के ऊपर जो सा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो सा है उसके पास एक स्पेसिफिक फाइल है, और ये फाइल्स मिलिशियस थी। इस फाइल की फुल रिपोर्ट मालूम करना चाहते हैं, क्लिक करें वायरस टोटल पे, आपको इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह पोटेंशियल ड्रॉपर इन्फेक्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और आप इसके साथ फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाने लगा था डीएफसी। ठीक है, डेटा फ्लो कोरिलेशन दिखा दिया मैंने आपको, डेटा फ्लो कोरिलेशन दिखा दिया जिसमें हमने एक एग्जीक्यूटेबल की बात की थी। अच्छा, उसके अलावा आप क्या देख सकते हो, हमने डैशबोर्ड देख लिया, हमने ओवरव्यू देख लिया। फाइल ट्रेजेक्ट्री, इस टाइम मुझे कोई ऐसी फाइल नज़र नहीं आई जिसकी मैं ट्रेजेक्ट्री दिखा के आपको लाइक वाव कर दूं। टेक अ टूर ले लेते हैं, एनालाइजिंग compromises। ठीक है, एम डैशबोर्ड प्रोवाइड्स यू द compromises। नेक्स्ट, ये compromise स्टेटस दिखा देगा। क्लिक इवेंट्स, अच्छा इवेंट्स क्लिक करके देख लेते हैं। इवेंट्स हम देख चुके हैं मेरे ख्याल में ऑलरेडी। ये स्पेसिफिक सारे के सारे इवेंट्स हैं, आपने अगर कोई देखने हो तो आप देख सकते हो। मेलवेयर इंसिडेंट, यहाँ पे स्पेसिफिक मेलवेयर इंसिडेंट है। ठीक है, लास्ट 30 डेज में करें, कॉग्निटिव इवेंट टाइप करते हैं, कॉग्निटिव इंसिडेंट लाइक कॉग्निटिव कोरिलेशन। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये मिल गया, कॉग्निटिव थ्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, ये अब आपको बताएगा। ठीक है, एक्सपेंड द इवेंट टू अलाउ द बेसिक डिटेल्स, कि ये सीटी मेलवेयर मेलवेयर है, कॉग्निटिव थ्रेट एनालिटिक मेलवेयर है, फर्स्ट सीन है 17 दिसंबर को और 18 दिसंबर को, और ये स्पेसिफिक यूजर नेम है, लोकल आईपी एड्रेस है, और इसने इन रिमोट आईपी एड्रेसेस के साथ बात की है, और ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं, और ये स्पेसिफिक यूआरएल सैंपल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको नहीं छोड़ते, क्योंकि सेलेक्ट द डिवाइस ट्रेजेक्ट्री, ऑब्वियसली यही करना चाहिए था। तो जैसे ही आप डिवाइस ट्रेजेक्ट्री खोलते हैं तो आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाता है ये क्या है, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतने बजे उसने मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दी आपके नेटवर्क में।
ठीक है, और ये आगे आपके साथ ये जो भी कारनामा करता रहा, इसको आप फिर फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल एक्टिविटी ये यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन ऑलमोस्ट आपका हो रहा है ये यहाँ से। ठीक है ना, ये इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन डॉट वन डॉट ई एक्स फाइल वॉज नॉट क्वारंटीन, जायरस इसको उसको क्वारंटीन नहीं करना चाह रही है, और उसके बाद उसने मल्टीपल प्रोसेसेस स्पिन करना शुरू कर दिए। सारे प्रोसेसेस डॉजी लग रहे हैं, यानी आप इन प्रोसेसेस को देखोगे, इन्फेक्शन वन तो ऑब्वियसली है, ये प्रोसेस तो ऑब्वियसली आपका विंडोज का नहीं है। और उसके बाद इस प्रोसेस ने क्या किया, ड्रॉपर के तौर पे काम किया। ड्रॉपर ऐसे ड्रॉप करते हैं आपकी चीज़ें, और ये देखो फाइल पाथ कहाँ पर है, टिपिकल फाइल पाथ है जहाँ पे ये लोग उल्टी सीधी हरकतें होती है। और उसके बाद फर्दर आपको इन्फेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडिकेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, और ये प्रॉब्ली कंप्रोमाइज है। ठीक है, ऑसम ऑसम, ये मैं दिखाना चाह रहा था। सही हो गया। तो ये एम्प का ऑलमोस्ट लाइक बहुत लंबा डेमो हो गया मेरे ख्याल में, मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ। तो ये ओवरऑल एम्प का एनालिसिस, या आप कह लो एम्प का डेमो हो गया, जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप अम, के नेटवर्क में हो क्या कुछ रहा, आपको विजिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। आप याद करें हम विजिबिलिटी की, तो सॉक की टीम जो है ना, ये इस डैशबोर्ड पे बैठी हुई है हर वक्त, और ये जो है ना जीरो होना चाहिए हर वक्त। ये दैट इज अ की थिंग। और अगर उनके उनको लगे कि उनके बस से बाहर है, या उन्हें कोई रिलेशन में कोई मसला आ रहा है, तो वो टीयर टू पे भेज देते हैं, टीयर टू से टीयर थ्री पे चला जाता है, और टीयर थ्री लाइक वेरी डीप। तो आपकी आपकी जॉब ये होगी कि अगर आपकी कंपनी में एम्प यूज हो रहा है, तो आपकी कोशिश ये होगी कि ये जो एम्प है, इससे आपका ये कंप्रोमाइज 0% हो, और ये अलर्ट सारी की सारी जीरो हो। ठीक है, लो और मीडियम हो सकती हैं, उसके अलावा नहीं। ठीक है, कनेक्टर्स इंस्टॉल्स और ये सारे कुछ, मिलियन फाइल स्कैन, 1000 नेटवर्क कनेक्शन लॉग्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इट्स अ रियली पावरफुल टूल। इसके अलावा डिफरेंट टूल्स भी अवेलेबल हैं, मगर हम सिस्को की सर्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में ये दो डेमोस, दो के ये बहुत बोरिंग थे, मगर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लॉग इन टू इट एंड लुक इनटू इट। ओके, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।